स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कृपाग्नि के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के पावन नाम पर। एक साथ बोले हालेलुया। प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों, बच्चों, दादा दादी, नाना नानी, आप सभी लोगों को प्यार भरा जय यीशु। हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करें प्यारे भाई और बहनों। प्रभु की आराधना के साथ आज इस प्रार्थना की घड़ी को हम शुरुआत करें। प्रभु की आराधना में छुटकारा है, चंगाई है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ग कूद नीचे उतर आता है। स्वर्गीय सेनाओं से सुर मिलाकर हम प्रभु की आराधना करें। आइए एक मन होकर, एक हृदय होकर, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की महिमा हम गाएं, प्रभु के लिए हम गीत गाएं। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु। तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा यीशु। तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी आराधना महिमा करते हैं प्रभु। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, इसको देखने वाले, सुनने वाले सभी लोगों से मिलकर हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आराधना हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, पवित्र आत्मा ईश्वर तेरी आराधना हो। इस वक्त हमें अपने आशीष दे प्रभु, हम सबको छू ले प्रभु, ताकि पूर्ण रूप से आपके सामर्थ्य, स्वर्गीय सामर्थ्य से भर जाए प्रभु। स्वर्गीय अग्नि हमारे जीवन में उतरे प्रभु, हमारे हृदयों में उतरे, हमारे परिवारों में उतरे, हमारे काम धंधे पर उतरे प्रभु। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस एपिसोड को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आमीन। हालेलुया। आज हम स्वर्गीय अग्नि में प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करते हैं। प्रार्थना को हम कैसे प्रभावशाली बनाए, हाउ टू मेक द प्रेयर मोर इफेक्टिव। प्रार्थना को किस प्रकार हम प्रभावशाली बनाए, यह आज हमारा मनन चिंतन का विषय है। हालेलुया। मुझे यकीन है कि आप सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में आपका विश्वास भी है। प्रार्थना के द्वारा आपने अपने जीवन में बहुत सारी कृपाएं पाई हैं, चमत्कार पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, ये सब मैं जानता हूँ। लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थना में कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करें तो हमारी प्रार्थना, हमारा प्रेयर बहुत पावरफुल बनेगा, शक्तिशाली बनेगी। इसलिए हमें प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करना चाहिए। प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करे इस प्रार्थना के समय। इसी प्रार्थना में आज करता हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7, ये वचन आप सबको पता है, ज्ञात है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि मांगने वाले को दिया जाता है, ढूंढने वाले को मिल जाता है, खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। तो प्रभु प्रार्थना के विषय में जब भी हम विचार करते हैं, ये वचन मन में आता। प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, मांगना चाहिए। क्या देता है ये दूसरा विषय है। प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। इसलिए प्रभु ने कहा मांगना है। मांगने का मतलब प्रार्थना करना है, आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए, अन्य लोगों की ज़रूरतों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अपने परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार हम प्रार्थना में जीवन बिताए तो जरूर प्रभु हमें आशीष देगा। और आगे हम वचन में देखते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 में प्रभु ये कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारा सुनूंगा। देखिए, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनूंगा। प्रभु एक भरोसा देता, जब हम पुकारते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उससे प्रभु हमें सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। उसी प्रकार नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 में पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ऐसे महान और रहस्यमय बातें मैं तुम्हें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते हो। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ऐसी रहस्यमय बातों को मैं आपको बताऊंगा, महान बातों को मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। प्रभु चाहते हैं कि उनकी संतान प्रार्थना करें, उनकी संतान प्रभु के समक्ष अपना हाथ फैलाए। शोक गीत में एक वचन है, अध्याय 3 पद संख्या 8, बुक ऑफ लैमेंटेशंस। शोक गीत में अध्याय 3:8 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु को पुकारता रहा, दुहाई देता रहा, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। मैं प्रभु को पुकारता रहा, दुहाई देता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। क्या कारण होगा? कारण तो जरूर होगा, जिसलिए प्रभु ने, क्योंकि प्रभु ने कई बार बताया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे, संपूर्ण हृदयों से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। लेकिन यहाँ पर शोक गीत में वचन कहता है, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। तो हमारे मनोभाव को बदलना चाहिए। प्रार्थना के विषय में हमारे जो मनोभाव है उसको बदलने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार प्रार्थना को प्रभावशाली, पावरफुल बनाना चाहिए, यह हमारा मनन का विषय है। उसमें पहली बात आती है याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16। वहां पर बताया गया है, धर्मात्मा की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एक धर्मात्मा की प्रार्थना, आप धार्मिक जीवन बिताते हैं, धार्मिकता के लिए आपके जीवन में स्थान है, धार्मिकता के अनुसार आप जीवन बिताते हैं, धर्म के अनुसार, नियमों के अनुसार आप जीवन बिताते हैं, धर्म का पालन करते हैं, और अगर आप प्रार्थना करें, वो प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। परमेश्वर प्रभु ये कहना चाहता है। हालेलुया। तो हमारे जरूरी है एक धार्मिक जीवन बिताए, धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताए। पापी व्यक्ति, अधार्मिक जीवन बिताने वाला, अधर्म, अत्याचार, अन्याय इत्यादि करने वाला,
आकृतियों को करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होती है। प्रभु कहते हैं कि धर्मात्मा की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। तो हमें इस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। अय्यूब के ग्रंथ में हम देखते हैं, बुक ऑफ जॉब, अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम देखते हैं अय्यूब के विषय में वहाँ पर बताया गया है कि वो निर्दोष था और निष्कपट था, बुराई से दूर रहता था और ईश्वर पर श्रद्धा रखता था। निष्कपट, निर्दोष, बुराई से दूर रहने वाला, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला। अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं शैतान ने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनका विश्वास को तोड़ नहीं पाया। उनका विश्वास मजबूत रहा और प्रभु उन्हें वापस जो भी नष्ट होगी वो सब वापस प्रदान करते हैं। तो वो ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था, प्रभु पर श्रद्धा रखता था। नबी एलिया इस प्रकार के धार्मिक जीवन उन्होंने बताया, धर्मात्मा है। राजाओं के पहला ग्रंथ में अध्याय 17 में हम देखते हैं वहां पर एक बालक को वो प्राण लौटा देता है। इतने सामर्थ्य शक्ति उनकी प्रार्थना में थी। एक मृद बालक को वो उन्होंने प्राण लौटा दिया। प्रवक्ता ग्रंथ में नबी एलिया के बारे में बताया गया है अध्याय 48 में पद संख्या 3 में कि उन्होंने आकाश के द्वार बंद किए। आकाश के द्वार बंद किए यानी उसके बाद बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा। फिर उन्होंने प्रार्थना की, उस समय बारिश हुई। और इतना ही स्वर्ग से 3 बार उन्होंने अग्नि उतारी। एक नबी के विषय में कहता है, धर्मात्मा के विषय में कहता है कि उन्होंने स्वर्ग से 3 बार अग्नि उतारी, आकाश का द्वार बंद किया, आकाश का द्वार फिर प्रार्थना के द्वारा खोला। ये इतनी सामर्थ्य शक्ति प्रार्थना के द्वारा, ये धार्मिक जीवन बिताने के द्वारा एक व्यक्ति को प्राप्त होती है। हालेलुया। ये कृपाएं, ये सामर्थ्य आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा अगर आप धार्मिक जीवन बिताते हैं और प्रभु पर विश्वास रखते हुए आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना में निरंतर हमें लगे रहना चाहिए। अभी दूसरी बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो प्रार्थना में मांगता हूं प्रभु मुझे प्रदान करेगा। उसके लिए वचन है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24। जब तुम प्रार्थना करते हो तो मन में ये विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है तो तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम विश्वास करोगे तुम्हें ये मिल चुका है तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, प्रभु यीशु कहता है। तो मांगते समय हमें विश्वास करना चाहिए, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। प्रभु यीशु की प्रार्थना को आपने ध्यान दिया है कि कभी प्रभु यीशु ने जब भी प्रार्थना की उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर आप मेरी हमेशा मेरी प्रार्थना सुनते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लाजरुस को जीवन देते समय भी उन्होंने इसी प्रकार प्रार्थना, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे दिया है। अगोदर एडवांस में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये विश्वास है कि प्रार्थना में जो मांगता है मुझे मिल चुका है, ये विश्वास है। तो इस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हमें वचन बताता है। फिर हम देखते हैं याकूब के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 6 और 7 में हम इस प्रकार देखते हैं, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ और संदेह किए बिना। अक्सर हमारी प्रार्थना में ये दोनों चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए प्रार्थना इतनी प्रभावशाली नहीं है। तो संत याकूब कहता है हमें विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों की तरह हवा से इधर उधर उछाली जाती है। संदेह के द्वारा प्रार्थना करता मिलेगा कि नहीं, ये संदेह डाउट मन में रखते हुए जब आप प्रार्थना करता है, संत याकूब कहता है समुद्र की लहरों की तरह है, हवा से इधर उधर उछाली जाती है। और संत याकूब स्पष्ट कहता है, आगे कहता है 7वां वचन, ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा।
ये ना समझे उस व्यक्ति को प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो संदेह किए बिना विश्वास के साथ हमें प्रभु से विनती करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये भी दूसरा एक मनोभाव है। ये प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अभी तीसरी बात, हमें सबों के साथ समेट करते हुए मेल मिलाप करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। सबों के साथ मेल मिलाप का भाव रखना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष की भावना ना हो, नफरत की भावना ना हो, बदले की भावना ना हो। सबों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप प्रार्थना करें तो प्रभु का सामर्थ्य आप जरूर देखेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24, जब तुम वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए आते हो और वहां पर तुम्हें याद आए तुम्हारे भाई को तुम्हारे विरुद्ध खिलाफ कुछ मन में है, तो अपने भेंट वस्तु वहां में रखकर छोड़कर पहले जाकर उसे समेट करो, फिर आकर मुझे बलि चढ़ाओ। प्रभु कहता है आपके भाई के मन में आपके विरुद्ध कुछ है, मनमुटाव है, कलह है, कुछ शिकायतें हैं, तो आपको भेंट वस्तु लेकर आपको जाकर उस व्यक्ति के साथ समेट करना चाहिए। जबकि गलती अपने भाई की है, उनके मन में नफरत की भावना है, लेकिन प्रभु कहता है आपको जाकर समेट करना चाहिए। और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु कहता है जब वो प्रार्थना के लिए आते हो उस समय तुम्हें याद आए तुम्हें किसी के विरुद्ध कुछ शिकायत मन में हो, तो सबसे पहले उन्हें क्षमा कर दो, फिर प्रार्थना करो। सबसे पहले उन्हें क्षमा कर दो, फिर प्रार्थना करो, तो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु ये कहते हैं, चाहते हैं कि हम पश्चाताप करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारे मन में किसी के विरुद्ध द्वेष की भावना रहती है, हम गुस्सा में रहते हैं, उस समय हमें प्रार्थना को एक व्यक्तिगत प्रार्थना के रूप में हम कर नहीं पाते हैं। मन में बुराई रखते हुए, मन में गुस्सा रखते हुए हम प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। इसलिए एक शर्त प्रभु ने दिया, वो यह है कि हमें समेट करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। उसके बाद प्यारे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। चौथी बात यह है कि अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। नबी इस्यास का वचन अध्याय 1 पद संख्या 15 सबको याद है। जब तुम प्रार्थना में आते हो, तुम मेरे सामने हाथ फैलाते हो, तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखों को फेर लेता हूँ, तो तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को मैं अनसुना कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। यानी तुमने पाप किया है, तुम पाप में निवास करते हो, अपने भाई बहनों का रक्त बहाया हो, उसके बाद आप प्रभु के सामने आकर हाथ फैलाते ही प्रार्थना में उसका कोई असर नहीं पड़ता, प्रभु का वचन कहता है। उसी प्रकार नबी ईसा का ग्रंथ अध्याय 59 2 वचन 2 में भी प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे अपराधों के कारण प्रभु तुमसे विमुख हो गए हैं, तुम्हारे पापों के कारण, अपराध के कारण ईश्वर तुमसे विमुख हो गए हैं, और प्रभु तुम्हारा नहीं सुनता है। तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। स्पष्ट कहता है वह इसलिए वह नहीं सुनता है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। तो पश्चाताप का एक मनोभाव में होना चाहिए। पापों पर पश्चाताप करते हुए हमें प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में हम देखते हैं कि यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना ईसा मसीह के नाम पर, यीशु के नाम पर प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी तुम मेरे नाम लेकर पिता से मांगोगे वो तुम्हें मेरा पिता, स्वर्गीय पिता प्रदान करूँगा, प्रभु यीशु ने कहा है। मेरा नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर हम क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम में कोई लायकी नहीं है, काबिलियत नहीं कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु यीशु का नाम लेकर इसलिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु ने हमें योग्य बनाया, प्रभु यीशु अपने बलिदान के द्वारा हमें योग्य बनाया,
प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए, ईश्वर से फिर से हमारा मेल मिलाप हो गया। इसलिए हमें अधिकार है, हक है कि प्रभु का नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर हम प्रार्थना करें और प्रभु हमें जरूर प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं अध्याय 3 में पेतरुस और यूहन्ना वहाँ मंदिर के द्वार पर पड़े हुए उस लंगड़े व्यक्ति से कहता है कि हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है, बल्कि मेरे पास ये कि मैं वो तुम्हें देता हूँ। यीशु नासरी के नाम पर उड़कर खड़े हो जाओ, यीशु नासरी के नाम पर उड़कर खड़े हो जाओ। यीशु के नाम पर उन्होंने उस लंगड़े को आदेश दिया कि तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। और उस समय हम जानते हैं कि वो लंगड़ा वहाँ से उछल पड़ा आनंद के साथ। वो ठीक अपने पैरों पर खड़ा हो गया, चलते हुए प्रभु की आराधना करने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। तो यीशु के नाम पर उन्होंने आदेश दिया। आगे हम देखते हैं अध्याय 4 में पद संख्या 30 में अपने परम पावन ईसा मसीह के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे, उन्होंने प्रार्थना की। प्रेरितों ने प्रार्थना की, हे परमपिता परमेश्वर, अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर चिन्ह चमत्कार और चंगाई प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने के बाद वहाँ पर पवित्र आत्मा उतर आया, वह पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु के नाम पर जो प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना में सामर्थ्य है, शक्ति है। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु का नाम लेते हैं, ये कबूल करता है कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरे जीवन का स्वामी है, वो मेरा मुक्तिदाता है, उन्होंने मेरे लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया है, वो मेरे लिए जी उठे हैं और आज जीवित है, फिर से मुझे लेने के लिए, मुझे ले जाने के लिए वे आने वाला है। इन सारी बातों को हम कबूल करते हैं। इसलिए यीशु के नाम लेकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, एक मन होकर हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए एक मन होकर, एक हृदय होकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19, 2 या अधिक व्यक्ति एक मत होकर प्रार्थना में जो भी मांगते हैं वो दिए जाते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति एक मत होकर, एक मन होकर प्रार्थना में जो भी मांगते हैं वो दिया जाता है, वचन कहता है। तो जब हम परिवार में एक साथ प्रार्थना करते हैं उसमें कितना सामर्थ्य है। दो व्यक्ति एक मन से प्रार्थना करेंगे, उसमें सामर्थ्य है। तो एक परिवार में माता पिता संतान सब लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना करें, उसमें कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, वो प्रभु हमें जरूर प्रदान करेगा। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं प्रेरितों ने एक मन होकर प्रार्थना की। पहला अध्याय 14वां वचन, एक मन होकर उन्होंने प्रार्थना की और उस समय उनकी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें प्राप्त हुआ। एक मन होकर जब उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आग के रूप में उन व्यक्ति लोगों पर उतरी, आग उतरी और पवित्र आत्मा से भर गई है। ये प्रार्थना की शक्ति सामर्थ्य है प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना के सामर्थ्य शक्ति है। और उसके बाद हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:21 में, वहाँ पर कहते हैं प्रभु की इच्छा को जानते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु ने प्रार्थना सिखाई, उसमें हम कहते हैं कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना का एक मनोभाव है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की इच्छा पूरी होने दे। प्रभु यीशु गेत्सेमनी में प्राण पीड़ा सहते समय उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता परमेश्वर, अगर हो सके तो इस प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी अपनी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। मेरी अपनी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। और परमेश्वर की मर्जी ये थी कि प्रभु यीशु सलीब पर अपना प्राण न्यौछावर करे, सलीब पर बलि बन जाए, बलि का मेमना बने। ये परमेश्वर की इच्छा थी, योजना थी। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, समर्पित होकर हम प्रार्थना करते हैं, उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5:14 में भी ये बात बताई गई है। ईश्वर की इच्छा योजना को समझते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आखिरी में हमें निरंतरता हमें प्रार्थना में होना चाहिए। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18:1,
निरंतर और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु ने कहा निरंतर और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। उसका मतलब यह है हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। संत पौलुस कहता है निरंतर हमेशा प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करते रहे, हर वक्त प्रार्थना करें, संत पौलुस आग्रह करता है। आइए प्यारे भाई बहनों, इन मनोभावों को अपनाते हुए हम अपने प्रार्थना को, प्रेयर लाइफ को मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, प्रभावशाली बनाएं, स्वर्ग को नीचे खींचकर लाए। जिस तरह प्रभु से शक्ति निकली जब उस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने प्रभु के वस्त्र का पल्ला छुआ, उसमें शक्ति निकली, उसी प्रकार एक प्रार्थना हम करें, उससे प्रभु से शक्ति निकल आए और हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, और हमारे जीवन में चंगाई लाए, हमें छुटकारा मिले और परिवार को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, आज इस स्वर्गीय अग्नि को देखने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु एक मत होकर हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको प्रार्थना का एक विशेष अभिषेक प्रदान कीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना कमज़ोर है प्रभु, प्रभावशाली नहीं है प्रभु। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए आपने हमें अपने वचन के द्वारा में समझाया किस प्रकार मेरी प्रार्थना को मैं प्रभावशाली बना सकता हूँ। लेकिन प्रभु आज हम जानते हैं, हमें कमियों को जानते हैं प्रभु, सामर्थ्य और शक्ति भेज दीजिए प्रभु, स्वर्ग खोलकर हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। प्रार्थना को, पवित्र आत्मा को भेजकर हमारी दुर्बलताओं को दूर कीजिए प्रभु, कमजोरियों को दूर कीजिए प्रभु। हमें प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु। हर एक व्यक्ति के, जिन लोगों के प्रार्थना में जीवन में समस्याएं, रुकावटें हैं, जिन्हें प्रार्थना करने का मन नहीं, रुचि नहीं, प्रार्थना में बैठते ही अलग अलग चिंताएं उन्हें सता रही हैं, उन सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन में जो भी बंधन है, दुष्टात्मा का बंधन है, वो बंधन इसी वक्त प्रभु यीशु के पावन नाम पर टूट जाए और वे पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाए और प्रार्थना करने की कृपा, प्रार्थना के अभिषेक हम सबको मिले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।